17 साल की शफीलिया अहमद को उसी के माँ बाप ने बड़ी निर्ममता से मार डाला। अपनी ही औलाद को इस दंपति ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का रहन-सहन पसंद नहीं था। दंपति को लगता था कि शैफिला छोटे कपड़े पहनकर गलत धंधा करने लगी है। शफीलिया अहमद के पिता इफ्तिखार अहमद की शादी एक डेनिश महिला से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा था। पाकिस्तान में रिश्तेदार के दबाव के आगे झुककर उन्होंने अपनी चचेरी बहन फरजाना से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ बाद ही शफीलिया अहमद का जन्म जुलाई 1986 में वेस्ट यॉर्कशायर के ब्रैडफोर्ड में हुआ था। शफीलिया के जन्म के तुरंत बाद ही परिवार शहर वॉरिंगटन में रहने चले गए। शफीलिया पढ़ाई में अच्छी थी। वह एक वकील बनना चाहती थी। इफ्तिखार अहमद का परिवार छुट्टियों में पाकिस्तान आ जाता था। बात 2003 की है। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान शफीलिया ने ब्लीच पी लिया था, जिसे आत्महत्या का प्रयास बताया गया था। शफीलिया को 3 महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके माता-पिता ने दावा किया कि यह एक साधारण गलती थी और रात के अंधेरे में शफीलिया को समझ नहीं आया कि वह ब्लीच है। शफीलिया ने माउथवॉश समझकर ब्लीच पी लिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शफीलिया ने अस्पताल में रहते हुए एक अन्य मरीज से कहा कैसे उसके माता-पिता ने उसकी शादी उसके चचेरे भाई से करने की कोशिश की थी। मुझे वह लड़का पसंद भी नहीं है, उसने आगे कहा। उसके माता-पिता ने उसे पाकिस्तान ले जाने के लिए नशीला पदार्थ दिया था, हालांकि उसके माता-पिता ने इस बात से इनकार किया था। 27 मई 2003 को शैफिलिया वापस वॉरिंगटन आ जाती है। फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। 18 सितंबर 2003 को ग्रेट सैंकी हाई स्कूल की टीचर जोआन कोड ने शैफिलिया के छोटे भाई बहनों को उसके लापता होने के बारे में चर्चा करते हुए सुना था। टीचर जोआन कोड ने जब उसके माता पिता से पूछा तब माता पिता ने कहा, शैफिलिया एक हफ्ते से ही घर नहीं आई है। स्कूल की टीचर सोचती है उनकी बेटी एक हफ्ते से घर से गायब है और इस बारे में अब तक पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई थी। शैफिलिया की टीचर जोआन कोड इसकी जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए शफीलिया के घर आती है और शफीलिया के माता-पिता से ही पूछताछ की शुरुआत करती है। शफीलिया के माता-पिता बताते हैं, 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार शफीलिया को अपने घर देखा था। उसके बाद से वो नजर नहीं आई है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं, जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है, तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करवाई? इस पर शफीलिया के माता-पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब शफीलिया घर से गायब हुई है, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार उसके साथ हो चुका है। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड की जांच करती है। तब पता चलता है वास्तव में पहले भी शफीलिया कई बार घर से गायब हो चुकी है। पहली बार तो जब शफीलिया की उम्र महज 12 साल की थी, तब 12 मार्च 1998 में अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। शफीलिया के माता-पिता ने भी तब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि तब शफीलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरी बार 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी शफीलिया के माता-पिता ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। काफी खोज करने के बाद पुलिस को शफीलिया एक पार्क में बैठी मिलती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरी बार 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भागी थी। इस बार शफीलिया 2 दिन तक घर वापस नहीं आती है। फिर 5 फरवरी 2003 को अनाथ लोगों के लिए बनाए हुए सेफ हाउस में चली जाती है। वहां जाके अपने माता-पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शफीलिया और उसके माता-पिता से बात करते हैं। सब क्लियर होने के बाद शफीलिया वापस अपने माता-पिता के घर चली जाती है।
इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चली जाती है। वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाती है। माता पिता के बयान के बाद और पुलिस रिकॉर्ड से यह साबित होता है, शफीलिया पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी है। इसीलिए पुलिस वाले को लगता है कि इस बार भी शफीलिया अपने मर्जी से ही कहीं भाग गई होगी। पुलिस भी अपनी जांच जारी रखती है, लेकिन कहीं से भी शफीलिया का पता नहीं लगा पाते। दूसरी ओर मीडिया वाले शफीलिया को खोजने की मांग जारी रखते हैं। पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाती है। शफीलिया के घर से पुलिस वालों को शफीलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। कविताओं से पता चलता है वो अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। शफीलिया की कविताएं लोगों तक पहुंचती है, तब ये मामला और भी गहरा होने लगता है और पुलिस वालों पर शफीलिया को ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तब पुलिस वाले एक्शन में आते हैं, हर जगह की तलाश करते हैं जहां शफीलिया जा सकती थी, लेकिन कहीं से भी उसका सुराग नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस वाले को एक सीसीटीवी में शफीलिया की तस्वीर मिलती है। सीसीटीवी की फुटेज जब शफीलिया के माता पिता को दिखाई जाती है, तब इस बात की पुष्टि करते हैं। सीसीटीवी की फुटेज में दिख रही लड़की शफीलिया अहमद है। ये तस्वीर लड़की गायब होने के कुछ दिन बाद की थी। जब शफीलिया के माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं, तब पुलिस वाले ये मान लेते हैं शफीलिया अहमद जिंदा तो है। इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर शफीलिया अहमद के टीचर को दिखाई जाती है। तब टीचर कहती है, फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया अहमद नहीं है। कुछ दूसरे लोग भी फोटो को देखकर पुष्टि करते हैं, ये शफीलिया अहमद नहीं है। यह जानकर अब पुलिस वालों का सर भी घूमने लगता है। आखिर शफीलिया अहमद के माता पिता ने फोटो में दिखने वाली लड़की की झूठी पहचान क्यों दी? अब पुलिस वालों को शफीलिया अहमद के माता पिता पर शक होने लगता है। इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले चुपके से शफीलिया अहमद के माता पिता के घर पर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देती है। पुलिस वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग जब सुनते हैं, तब उसके पिता को यह कहते हुए रिकॉर्ड हो गया था कि यूके में सिस्टम सबूत पर काम करता है और बिना सबूत के भले ही तुम 40 लोगों को मार डालो, जब तक सबूत नहीं मिल जाता वे तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा डिवाइस में शफीलिया अहमद पर यह चर्चा करते हुए भी रिकॉर्ड हुआ कि अगर पुलिस को कार में डीएनए सैंपल मिले तो क्या होगा। यह सब सुनने के बाद पुलिस वालों को इफ्तिखार अहमद पर शक होने लगता है। इफ्तिखार अहमद के कही हुई बातों के आधार बनाते हुए 18 दिसंबर 2003 को इफ्तिखार और उसकी पत्नी फरजाना के अलावा परिवार के और 5 सदस्य को शफीलिया अहमद के हत्या करने और उसकी लाश छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। पुलिस वालों ने इन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल में इनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत निकाल ही लेंगे। इफ्तिखार और उनकी पत्नी फरजाना ने इस हत्या से इनकार किया। जब ये मामला अदालत में पेश किया गया, शफीलिया अहमद की बहन अलेशा ने अदालत में कहा कि उनकी बहन एक गुप्त जिंदगी जीती थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके माता पिता को इस बारे में पता चले। अलेशा ने अपने माता पिता को कथित तौर पर शफीलिया के मुंह में बैग डालकर उनका दम घोंटते देखा था, लेकिन 7 साल तक वो चुप रही थी। शफीलिया के चेहरे को हाथों से ढक रखा था ताकि वो सांस नहीं ले सके, और फिर उनके मुंह में एक बैग जबरदस्ती डाल दिया। अपने माता पिता को लिवरपूल रोड स्थित किचन में शव को बांधते हुए देखा। फिर उसने अपने पिता को घर से बाहर गाड़ी ले जाते हुए देखा। उन्होंने खिड़की के बाहर अपने पिता के साथ एक बड़े सामान को देखा। उसने माना कि ये उनकी बहन का शव है। शफीलिया का क्षतविक्षत शरीर फरवरी 2004 में केंट नदी के किनारे पाया गया था। इफ्तिखार और फरजाना अहमद को अपनी किशोर बेटी की हत्या के लिए न्यूनतम 25 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।